भाई साहब मेरा कभी आना जाना नहीं है, पारिवारिक मेंबर का क्या मतलब, वो हमेशा सुनो, वो भाई साहब मेरे पारिवारिक मेंबर है, भाई साहब एक मिनट, वो झूठ बोल रहे हैं, नहीं बिल्कुल इसमें पर्सनल इंटरेस्ट क्यों दिया जा रहा है, इस जमीन में पर्सनल इंटरेस्ट क्यों नहीं जा रहा है, मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट से लोगे, पर्सनल इंटरेस्ट पे लोगे। पलवल के महात्मा गांधी सामुदायिक भवन के परिसर में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक जब शुरू हुई होगी तो उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस बिना मंत्रियों वाली बैठक में फरियादी इस तरह खुलकर अपनी बात रखेंगे कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी। जी हां, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में जब ग्रीवेंस कमेटी की बैठक शुरू हुई तो 12 में से 3 परिवादी गैर हाजिर मिले। पहले मामले में प्रहलादपुर गांव के रहने वाले दलित दीपचंद ने गांव के दबंगों सरकार द्वारा दिए गए 100 गज के प्लॉट पर कब्जे को 23 वर्ष से नहीं छुड़वाए जाने को लेकर अधिकारियों की दबंगों के साथ रही सांठगांठ की पोल खोली, जिस वक्त संबंधित अधिकारी अपना बचाव करते दिखाई दिए। और ये कह रहे हैं 97 में दे दी, इसमें 12 साल हमने केस लड़े हो, जब जाके एससी आयोग ने फैसला करवा के किसी हिसाब से जब हमको 13 में जाके इंतकाल हुआ है, 97 से 2013 में जाके इंतकाल हुआ, वो भी पटवारी और ये ना सेक्रेटरी साहब जब कैसे आगे पीछे बताते हैं, आगे वैसे नहीं बताया कि निजी, ये तो ये जाने कि कैसे उसका नंबर उसको बता दिया, उसको बता दिया। और साहब जी कह रहे हैं वो करवा दे, निशान नहीं करा के इनको कब्जा दिला। एसडीएम साहब कह रहे हैं, साहब जी चलो आपकी बात हम समझ गए, ये कह रहे हैं एमएलए साहब भी यही कह रहे हैं कि आपकी निशानदेही करा देंगे, वीडियो और तहसीलदार दोनों जाके निशानदेही करवा, ठीक है, और इनको कब्जा दिलाइए। सबसे जरूरी तो ये 100 गज का प्लॉट वाला, ठीक है साहब जी दिलवा देंगे आपको। 2018 से कर रहा हूं, अगले 15 दिनों में आपको कब्जा दिलवा के। और थोड़ी सुन लो साहब, बताएंगे, सुन लो जी, 2018 से मैंने सीएम विंडो में चल रही है, 3 बार सीएम विंडो पे यहाँ हाजिर हुआ, 2 बार ग्रीवेंस हुआ, 3री बार अब आया हूँ, हर बार पेंडिंग में हो जाए। और साहब जी वो तो ऐलान तूफान मारने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अकेला आदमी हूँ, मैं एससी हूँ, हरिजन हूँ, गैर रिश्तेदार हूँ, और वो दबंग लग रहे हैं उनके साथ। देखो साहब मैं मेरे पास नाम देखो, इसे पढ़ ले आप। चलो ठीक है, हुआ मेरी जान आपको इनको निर्देश दे रहा हूँ, डीसी साहब को कह रहा हूँ 15 दिनों के अंदर आपको मौके पे निशानदेही करवा के कब्जा दिलाएंगे आपके द्वारा। और साहब जी ये कानूनी कार्रवाई करी जाए, मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार को भी खतरा है, रास्ते में घेरते हैं, कह रहे 376 लगा देंगे तेरे पे, तुझे घर में खींच के ले जाएंगे, मार देंगे, कोई नहीं सुनता। ये जो कह रहे हैं साहब जी, यहाँ वैसे ही कर रहे हैं, कह दिया प्राइवेट मामला, कल मैं भी प्राइवेट हूँ, मेरी जान भी प्राइवेट है, मेरे को गवाह नहीं रास्ता में मार देगा, मैं करा बताऊँ कभी बात नहीं, कौन गवाह होगा जब कोई नहीं चलवाई कार्रवाई। साहब जी ये भी दर्ज की जाए, मैं यदि मर जाऊं तो ये आदमी कानूनी कार्रवाई में आए, मेरा कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। और जो इनके साथ दबंग लग रहे हैं, बामनों का काम है, और उन्होंने इतना अत्याचार करा, पहले उनसे ही केस लड़ा था, वो हट गए, वो रंजिश से इसको आगे कर दिया है, आप पीछे से कर रहे हैं। और साहब कहा बताऊं, मंत्री तक एक आदमी है, चतर नाम है उसका, ये मंगला जी के स्कूल में लग रहा है, और उनका पार्टी का छोटा नेता भी है, वो उसके साथ लग रहा है, जैसे वो करता है तो मेरे थाने में कोई पूछ नहीं होती, चाहे वो वैसे मार दो, पहले मेरे मारा उन्होंने, कोई सुनाई नहीं हुई अब तक। हाँ कार्रवाई नहीं हुआ साहब, मैं तो कार्रवाई नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल जान का खतरा है, पहले कार्रवाई पीछे जगह मिलेगी, चाहे मुझे गांव से ही भागना पड़े, हर बार पेंडिंग में डाल देते हैं। साहब ने नक्शा भी लाया, नक्शा भी देख लीजिए उसकी कहाँ प्लाट है, जिन साहब खुद के कहाँ है, उसकी 5 रास्ते छोड़ कर है, ठीक है, 15 दिनों के अंदर कार्रवाई हो जाएगी, फिर आपको ना हो तो आप अगले महीने यहाँ पे आ जाए। दीपचंद ने अधिकारियों पर दबंगों के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया है और आरोपी पक्ष से जान का खतरा बताया है, जिस पर प्रधान सचिव सुधीर जायसवाल ने 1 महीने के अंदर पीड़ित को उसके प्लॉट का कब्जा दिलाने तथा उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। जब एक एक कर बाकी मामलों में सुनवाई शुरू हुई तो प्रशासनिक अधिकारियों के मानो हाथ पांव फूलने लगे, क्योंकि बैठक में परिवादी पुलिस प्रशासन के ढुलमुल रवैये और भ्रष्टाचार की एक एक कर पोल खोल रहे थे। ऐसा ही कुछ अगले मामले में भी हुआ, जहां हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासी राजकुमार तायल ने
उसके 13 कनाल 3 मरला जमीन पर किए गए अवैध कब्जे में प्रशासनिक और राजनीतिक दखल को समाप्त कर न्याय की गुहार लगाई। जो भी वर्ड्स कह रहे हैं टोटली दबाव में कह रहे हैं कि कोई भी उनमें जेन्युइनिटी नहीं है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि एफएसएल की रिपोर्ट एफएसएल की रिपोर्ट ऑनरेबल डॉक्टर बनवारी लाल जी ने लास्ट टाइम एसडीएम को सौंपी थी कि इन्वेस्टिगेशन करी जाए फेयर, उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई, एफएसएल की रिपोर्ट मेरे फेवर में आई। उससे पहले डीएसपी सारे लोग ये करते थे ये सही राजकुमार टाइम लेंगे, सही राजकुमार टाइम, मतलब इतना दबाव डाला जा रहा है सर। वो एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है, उसमें आया कि आपके साइन नहीं है? नहीं है सर, रिपोर्ट आ गई है। हाँ जी, उसके बेस पे एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज हो गई? हाँ जी। और एसडीएम साहब ये कहते हैं जी नोटरी के वो कर दिया नोट इसको इसलिए सर एक मिनट आप प्लीज या तो बोलिए मैं फिर बात बोलो, आप बताओ। एसडीएम साहब ये कह रहे हैं नोटरी को बुला लिया। नोटरी ने आज तक अपने पेपर्स कभी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नहीं दिए, ना कभी उसमें उसका जो नहीं इन्वेस्टिगेशन होगी वो भी आपके पक्ष में ही जाएगी अगर सच है तो। ताजुब इतना ताजुब है जब एसडीएम साहब इतने बड़े होने वाला ऑफिसर भी कर चुके हैं। एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पे है ये पता है? यहाँ का बनता है सर वो तो अभी वो चल रही है सर अभी। ये रजिस्ट्री मेरे नाम, इंतकाल मेरे नाम, मीटर में मैं बताया था मीटर उसमें मेरा 2 किलोवाट का लगा था। इन्होंने फॉर्जन फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बना के एसडीओ के साथ मिली वर्क करके, एसडीओ था संजय मंगला, उसके साथ मिली वर्क करके 15 किलोवाट का कनेक्शन ले लिया। मेरे वो एफएसएल के लिए पेपर गए, माननीय चेयरमैन साहब ने पीछे वो भेजे थे, उसमें एफएसएल की रिपोर्ट मेरे पेपर में आई है। अभी ये कहते हैं जी डीएसपी पहले कहते थे ये तो साइन ये तो राजकुमार पहले की है, ये लोग ये कहते थे। मतलब इतना बड़ा झूठ। और एसडीएम साहब एटलीस्ट इतने बड़े अफसर हैं, एटलीस्ट बिना बेस पे बिना झूठी बात कर रहे हैं सर। मतलब एक कंप्लेंट को पीटा जाता है, उसके बाद उसको एसएचओ बना दिया जाता है। मतलब ये इससे बड़ा मैं और क्या दूं सर। आप मेरी फाइल को मैं कहता हूँ इसको पलवल के बजाय आप स्टेट क्राइम में दे दीजिए, सीबीआई में दे दीजिए, अपने आप दूध का पानी का पानी हो जाएगा। ये जो इनके भाई तहसीलदार हैं ये इतने भ्रष्ट अफसर हैं, ये मतलब इनको नहीं पता कैसे जमीन का सौदा हो गया। तो 15 लाख एक सर 15 एक घंटे का नहीं आज ये कोर्ट का मैटर है सर ये 15 ये इनका ग्रीवेंस ये है कि 15 लाख रुपए दे दिए। इवन दे आर नॉट स्पेसिफाइड द डेट आल्सो। झूठे गवाह खड़े कर दिए, सब सारे जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। मतलब इतना अत्याचार हो रहा है पलवल में। कभी कहीं 18 करोड़ जमीन जी। पवन अग्रवाल भी आपके पारिवारिक मेंबर तो हैं। भाई साहब मेरा कभी आना जाना नहीं है। पारिवारिक मेंबर क्या मतलब? वो हमेशा सुनो वो भाई साहब मेरे पारिवारिक मेंबर है। भाई साहब एक मिनट वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं बात मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ सर। आप डॉक्यूमेंट्स पे चलोगे और चलोगे सर एमएलए साहब आप डॉक्यूमेंट्स पे चलोगे। इसमें पर्सनल इंटरेस्ट क्यों लिया जा रहा है? इस जमीन में पर्सनल इंटरेस्ट क्यों लिया जा रहा है सर? मुझे करो मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स पे चलोगे बट पर्सनल इंटरेस्ट पे चलोगे। इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लिया जा रहा है सर। सर मैं क्यों मैं उसकी खुशामद करूँ? मैं क्यों खुशामद करूँ उसकी? मैं भाईचारा क्या होता है? अब नहीं मेरी बात सुनो। मैं आपके घर में नहीं गया, मैं घर में नहीं गया, झूठ बोलेंगे। मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो। आप डॉक्यूमेंट देखोगे ये तो डॉक्यूमेंट देखोगे सर मेरी एक छोटी सी इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो कोर्ट फैसला करेगी सबजुडिस मैटर हो गया वो रहेगा। हम इसमें नहीं अब कोई इसके अंदर आपने कोई भी साक्ष्य देने हैं, कोई बात कहनी है, एफआईआर दर्ज होगी वहाँ पे अपने लगा के कॉपी कर दो कोर्ट में दे। और सर मैंने और इसमें ज्यादा मेरे क्या हमारे लेवल पे अब जब आपस में इतना मनमुटाव हो गया, डॉक्यूमेंट देख के फैसला कोर्ट करेगी। बैठक में चर्चा के दौरान विधायक हथीन प्रवीण डगर ने भी पीड़ित को किसी की बात नहीं मानने वाला बताकर दूसरे पक्ष को सही साबित करने का प्रयास किया है। लेकिन जब पीड़ित के तर्कों और तथ्यों का किसी भी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं रहा तो उसे झाड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन न्याय की परख रखने वाले एक सुलझे हुए अधिकारी की तरह वरिष्ठ अधिकारी सुधीर जायसवाल ने जिला उपायुक्त को आदेश दिया कि वो उक्त मामले में दर्ज मुकदमे का चालान 30 दिनों के अंदर अदालत में पेश करवाएं। तीसरा मामला 29वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट में सेवारत संजीव कुमार तथा उसकी पत्नी का था।
उनके दबंग पड़ोसियों द्वारा उनके परिवार वालों के साथ बार बार मारपीट और हमला मामले में पीड़ितों को न्याय नहीं दिलाकर पुलिस दूसरे पक्ष का साथ देने का मामला सामने आया। है वो इधर मेरा नौरा उधर भैंस बनती है, तो कभी मेरी बहू लड़की कोई भी जाती है तो वो बदतमीजी से बात करते हैं मुझसे। एक वो है विनीश जी, एक गौरव है और जी एक धर्मवीर है, वो बेड़े का है। तो मेरी लड़की से बहू से बदतमीजी से बात की, बल तुम एक आदमी को उठ सकती है तो क्या हमको नहीं उठ सकती? तो उनसे हमने भी कई बार कह दी, भाई ऐसे हमसे मत को, हम बाहर के आदमी हैं, यहाँ रहने वाले, हमसे ऐसे मत क्यों, हमारी बहू लड़की मत छीवा। तो उनने जबरदस्ती से मैंने कही तो मुझे घर में आके मारा उन्होंने। बाद में लड़की बचाने आई तो लड़की को भी मारा। रात के 10-11 बजे तक वो घूमते हैं ऐसे हमारे द्वार के आगे तक। उनकी रास्ता पल्ली तरफ है, हमारी रास्ता हुई। दूसरी बार मेरा दुकान में छुपा, हमने बार बार पुलिस से कही कि जी जाके एक बार रिकॉर्डिंग देख लो, उसके कैमरा लगे हुए थी, नहीं गई, बिल्कुल नहीं गई। तो उसके बाद में फिर तीसरी बार लड़का दूध लेने गया तो बिल्कुल उसे मार के गिर गई जी। मैंने फोटो भी है मेरे पास से, हमारे साथ में इतना पूरी तरह किसी का मुकदमा ये था सर, इस संबंध में जो ये बता रहे हैं सर, उस समय मुकदमा दर्ज हो चुका है सर। नहीं, वो अभी नहीं। तो 54 उसके 2 गिरफ्तार हो चुके थे और 2 की 3 बार के उनका अरेस्ट मामला पेंडिंग है। किया। वो अच्छे पैसे वाले भी हैं और धिंगरा भी है जी। हम तो बाहर के आदमी वहाँ आके बस गए। 3 कंप्लेंट किया काफी सर, इस समय में गिरफ्तार हो चुके हैं तो ये बता रहे अरेस्ट हो चुके हैं। और जी वो है जो क्या नाम है उसका, किसी ने अधिकारियों पर दबंगों से मिलीभगत का आरोप लगाया तो किसी ने पुलिस पर निष्पक्ष जांच न करने का आरोप लगाया। लेकिन चेयरमैन सुधीर जायसवाल ने सभी की बात ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश भी दिए। बैठक में विधायक जरूर मौजूद रहे मगर सरकार का कोई मंत्री नहीं था। लेकिन इसके बाद भी फरियादियों ने अधिकारियों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी।